तो आप देख रहे हैं कि हम लगातार हरियाणा कवर कर रहे हैं और रेवाड़ी में हम पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लवली यादव यहाँ पे पहुंचे, सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा में 2024 में चुनाव है उसको लेकर कवर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सारे लोग बैनरों के साथ यहाँ पहुंचे। जी आप बताइए क्या हाल चाल है आपके, क्या कहेंगे 2024 में चुनाव है आपके, किसकी सरकार लेके आ रहे, क्या जो बीजेपी का 10 साल का किला है उसको तोड़ पाएगी कांग्रेस? 10 साल का जो बीजेपी का किला है वो तो लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस को 5 सीटें हमारे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीती, वो तो जनता ने मन बना लिया। इस बार बीजेपी की सरकार को हम बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे और आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी भारी बहुमत के साथ। दक्षिणी हरियाणा के अंदर जहां बहुत सी सीटें जो बीजेपी को जाती थी, इस बार दक्षिणी हरियाणा को एक भी सीट बीजेपी को नहीं जाने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा जो विश्वासघात किया है इस बीजेपी सरकार ने वो इस दक्षिणी हरियाणा के साथ किया है। हमारे यहाँ के नौजवानों के साथ जो कि सबसे बड़ा विश्वासघात जो अग्निवीर का हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है दक्षिणी हरियाणा का, कि जो अग्निवीर हमारे नौजवानों को खत्म करने का काम किया, 4 साल की नौकरी और सेना, जो कि सेना के अंदर इस दक्षिणी हरियाणा के ये रणबांकुरों की शहीदों की भूमि होते हुए सबसे बड़ा विश्वासघात इस अग्निवीर योजना ने किया है। इसका करारा जवाब इस विधानसभा के अंदर हम ये सारी सीटें पूरे हरियाणा की, और मैं बात करूं तो दक्षिणी हरियाणा की, हम जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के झोली में डालेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यहाँ से पूरी जितनी भी हमारी सीटें हैं भारी मतों के साथ जिता कर भेजेंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के 10 साल थे, कांग्रेस सरकार के जो पिछले 10 साल थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सीएम होते थे, इस दक्षिणी हरियाणा को अनेकों अचीवमेंट मिली। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के अंदर मिली, और जहां हम खड़े हैं इस रेवाड़ी के भूमि पर, तो आपके इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमें इस रेवाड़ी के अंदर मिली। आपके 5 सरकारी कॉलेज मिले। आज मैं बात करूं तो इस बीजेपी सरकार की 10 साल में एक अचीवमेंट ये नहीं गिनवा सकते बीजेपी सरकार कि हमने इस दक्षिणी हरियाणा के लिए ये काम किया। आप ये देखो कि इस बीजेपी सरकार में कितनी महंगाई हुई। इनके नेता जब हमारे 500 के 400 के सिलेंडर होते थे, उस टाइम सिलेंडर सिर पर डालकर रैलियां निकालते थे। आज वो सिलेंडर 1200 है। आज आपके आम का भाव सस्ता है और टमाटर आपके 200 रुपये है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस महंगाई की जो मार जो हम पर पड़ी है, यह जनमानस बहुत त्रस्त और दुखी हो चुका है इस बीजेपी सरकार से। और आप ये देखना कि हमारे जो दलित है उनके साथ जितने अत्याचार हुए, और जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं उनको बेरोजगारी में इस आपकी बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। और जब हमारी 10 साल की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रोजगार के मामले में हरियाणा को नंबर 1 बना रखा था। आज कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना यूजलेस है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, जितनी बढ़िया अग्निवीर योजना ये अच्छी है। अगर ये अग्निवीर योजना अच्छी है तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी का तो परिवार नहीं है। अमित शाह के बेटे को एक बार ट्रेनिंग पे भेजे, 4 साल की उन्हें पता चलेगा। आप बड़ी दुख घटना मैं आपको बताऊं, 2 अग्निवीर जो हमारे पंजाब के, उन्होंने खुदकशी कर ली। इस वजह से हमारे दक्षिणी हरियाणा में कहावत है कि भाई छोरा क्या करता है, बोले भाई सैनिक है, तो उसके रिश्ते आते थे। आज जब ये पूछने लग गए सैनिक कौन सा है, वो परमानेंट है, 4 साल का अग्निवीर है। तो इस अग्निवीर योजना ने
युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रखा है। अब जब सरहद पर नौजवान खड़ा होता है उसको शहीद का सम्मान नहीं मिल रहा। जब वो सरहद पर खड़ा है तो वो ये सोचता है कि अगर देश के लिए मैंने गोली खाई तो क्या मेरे परिवार को सम्मान मिलेगा। आप ये देखें कि जब वो पंजाब के अंदर जो अग्निवीर शहीद हुआ उसके अंदर राहुल गांधी जी ने भी ये मांग उठाई थी संसद के अंदर। उन्होंने भी कहा था कि उसके अंदर इतना दोगला व्यवहार हुआ कि वो चुपचाप आके पहले जब अग्निवीर की मैं बात करूं तो ये योजना बिल्कुल बेकार और नकारा है। इसके लिए हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उन्होंने भी इसके ऊपर बोला है संसद के अंदर कि ये अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जो हमारे इस अहिरवाल की जहां आप खड़े हैं उस अहिरवाल की जो सबसे बड़ी मांग है वो वीर अहिरों की भूमि पर हमारे वीर शहीदों के लिए जो कि हमारे जो ये आपके अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग जो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने संसद में उठाई, यह पूरा अहिरवाल उसके लिए उनको धन्यवाद करता है क्योंकि हमारे 138 वीर अहिर जिन्होंने हजारों सैनिकों को मार गिराया था और चीन को वो युद्ध बंद करना पड़ा था आपका रेजांगला का, तो हमारी जो मांग है वो जायज़ है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा जी।